क्या आप सच में सोचते हैं या सिर्फ वही सोचते हैं जो बचपन से आपको सिखाया गया? क्या आपने कभी अपनी किसी सोच पर सवाल उठाया? ओशो कहते हैं, तुम रोबोट हो। इस वाक्य को सुनते ही कई लोगों को झटका लगता है, लेकिन ओशो सिर्फ झटका देने नहीं, जगाने के लिए ये कहते हैं। उनका मानना है कि आज का इंसान न सोचता है, न देखता है, न महसूस करता है। वो सिर्फ चल रहा है, जैसे कोई मशीन जो समाज, धर्म, शिक्षा, परंपरा ने प्रोग्राम कर दी है। ओशो क्या कहना चाहते हैं रोबोट शब्द से? ओशो के अनुसार मनुष्य का जन्म रोबोट के रूप में नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसके भीतर धीरे धीरे दूसरों की सोच, दूसरों के नियम, दूसरों के आदेश भर दिए जाते हैं। वो बिना सोचे समझे वही बोलता है जो सुना है, वही करता है जो देखा है, और वही सोचता है जो पढ़ाया गया है। इसलिए वो जिंदा होते हुए भी मरा हुआ होता है। उसे लगता है कि वो खुद सोच रहा है, लेकिन वो तो बस रिपीट कर रहा है। कैसे बनते हैं हम रोबोट? शिक्षा से। बचपन से स्कूल में हमें बताया जाता है क्या सही है, क्या गलत। सोचने का मौका नहीं दिया जाता, बस याद करने को कहा जाता है। धर्म से, भगवान को क्या मानना है, कैसे पूजना है, यह भी पहले से तय है। सवाल पूछने पर पाप लगेगा का डर दिखाया जाता है। समाज से, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, किससे शादी करनी है, सबके नियम तय हैं। जो इससे अलग सोचता है उसे बगावती कहा जाता है। माता पिता से, वो हमें अपने अधूरे सपनों का विस्तार बनाते हैं, खुद की इच्छा हम पर थोपते हैं प्यार के नाम पर। ओशो की चेतावनी। ओशो कहते हैं, अगर तुमने अपनी सोच को खुद नहीं चुना तो तुम जिंदा शरीर में एक मरे हुए रोबोट हो। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि रोबोट कभी सवाल नहीं करता, वो बस ऑर्डर फॉलो करता है, चाहे वो ऑर्डर सही हो या गलत। क्या आप रोबोट बन चुके हैं? रोबोट होने के संकेत। अब सवाल यह है, क्या आप भी रोबोट बन चुके हैं? ये जानने के लिए ओशो ने कुछ सरल लेकिन चौंकाने वाले संकेत बताए हैं। वेन, आप वही सोचते हैं जो समाज कहता है। आप किसी चीज पर अपनी राय नहीं बनाते, बस लोगों की सुनते हैं। आपसे कोई पूछे तुम्हारा धर्म क्या है, तो आप बिना सोचे बोलते हैं जो मेरे पिताजी का है। ओशो कहते हैं, तुम सोचते नहीं, बस जवाब दोहराते हो। 2, आप हमेशा अप्रूवल चाहते हैं, कुछ भी करने से पहले सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। मन में अपने सवाल दबा देते हैं क्योंकि डरते हैं कि कोई बुरा ना मान जाए। ये रोबोट का ही लक्षण है जो स्वयं निर्णय नहीं लेता। 3, आपकी दिनचर्या ऑटोमेटिक हो गई है। सुबह उठना, काम पर जाना, खाना, सो जाना, लेकिन एक बार भी ध्यान से जीना नहीं होता। सब कुछ बस चलता है, मशीन की तरह। ओशो इसे कहते हैं अनकॉन्शियस लिविंग, बेहोश जीवन। ओशो की क्रांतिकारी चेतावनी। तुम्हारे भीतर चेतना का बीज है, लेकिन तुमने उसे समाज के नीचे दबा दिया है। तुम रोबोट बन गए हो क्योंकि तुमने दूसरों की आवाज को अपनी आत्मा से ऊंचा मान लिया है। ओशो के अनुसार समाज को सोचने वाले इंसान नहीं, पालतू रोबोट चाहिए, जो सवाल न करे, जो विरोध न करे, जो बस आदेश माने। जो भी सोचता है वो समाज के लिए खतरा बन जाता है। उदाहरण, एक बच्चा अगर स्कूल में पूछ ले भगवान सच में है, तो शिक्षक उसे डांटते हैं। अगर कोई युवक घर में कहे मुझे शादी नहीं करनी, मुझे ध्यान करना है, तो घर वाले कहते हैं पागल हो गया है। ये दर्शाता है कि हमारी पूरी व्यवस्था ऐसे इंसानों को काट देती है जो रोबोट बनने से मना कर देते हैं। तो क्या समाधान है? कैसे तोड़ें रोबोट प्रोग्रामिंग? 1, चेतना, अवेयरनेस विकसित करें। अपने हर विचार, हर भावना को देखें, यह जांचें, ये मेरा है या डाला गया है। ओशो कहते हैं विटनेसिंग इज द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम। देखना ही मुक्ति की शुरुआत है। 2, मौन को जीवन में लाएं। हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठें, बिना मोबाइल, बिना बातचीत, बिना शोर। धीरे धीरे भीतर का शोर कम होगा और असली आप सामने आएगा। 3, ध्यान को दिनचर्या बनाएं। ओशो ने कई ध्यान विधियां दी हैं। डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान। हर ध्यान का उद्देश्य है आपकी अंदर की रोबोटिक प्रक्रिया को तोड़ना। मेडिटेशन इज द आर्ट ऑफ बिकमिंग ह्यूमन अगेन। असली आजादी क्या है? ओशो के अनुसार आजादी का मतलब ना केवल बॉडी से बल्कि माइंड से भी मुक्त होना है।
तुम शरीर से स्वतंत्र हो सकते हो, लेकिन अगर मन किसी और के विचारों से भरा है तो तुम आजाद नहीं हो, तुम रोबोट हो। जब तक आप दूसरों के बनाए रास्ते पर चलते रहोगे, आप चल रहे होंगे, लेकिन जी नहीं रहे होंगे। ओशो की अंतिम शिक्षा, तुम रोबोट हो, यह सुनकर अगर तुम्हें चोट पहुंची है तो अच्छा है, क्योंकि चोट से जागृति शुरू होती है। जो इस सत्य को स्वीकार कर ले, वो ही पहला कदम रखता है जागने की ओर। अब आप पर है, क्या आप इस वीडियो को देखकर केवल समझे हैं या अब कुछ बदलने जा रहे हैं? क्योंकि जानना और जीना दो अलग बातें हैं। अगर आप आज से खुद को देखना शुरू कर दें, तो आपकी रोबोटिक पहचान धीरे धीरे पिघलने लगेगी। आत्मनिरीक्षण, क्या आप अब भी रोबोट बने रहना चाहते हैं? अब तक आपने सुना कि ओशो कैसे हमें रोबोट कहते हैं। आपने समझा कि कैसे हमारा जीवन समाज, धर्म, शिक्षा और परंपरा की प्रोग्रामिंग से बना एक मशीनी ढांचा बन गया है। अब सवाल है, क्या आप इस मशीनी जीवन को ही अपनी नियति मानते हैं, या क्या आप अब सच में जीना चाहते हैं? ओशो कहते हैं, अगर तुम में जरा भी साहस है तो इस दुनिया के नियमों को छोड़ो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो और रोबोट से इंसान बनो। ध्यान से शुरुआत करें। गए रोज 10 मिनट अकेले बैठें। कोई किताब नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ मौन। शुरुआत में बेचैनी होगी, क्योंकि रोबोट को चुप रहना सिखाया नहीं गया, लेकिन वहीं से बदलाव शुरू होगा। दो मैं कौन हूं, यह सवाल रोज पूछें। ओशो कहते हैं, एक दिन यह सवाल तुम्हारी सारी नकली पहचानें गिरा देगा। यह सवाल आत्मा के दरवाजे की चाबी है। 3. ओशो की ध्यान विधियां सीखें। डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी ध्यान, गिबरिश ध्यान मंडल ध्यान, यूट्यूब, ओशो वर्ल्ड ऐप या ओशो आश्रम साइट से सीखा जा सकता है। प्रिय दर्शक, आप इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए नहीं, जागने के लिए आए हैं। आपको किसी सिस्टम का दास नहीं बनना है, बल्कि जागरूक और स्वतंत्र आत्मा बनना है। हर दिन आप ये तय कर सकते हैं कि आप रोबोट की तरह रिपीट करेंगे या इंसान की तरह लाइव करेंगे। जीवन तुम्हें रोबोट बनाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन अगर तुम्हारी आत्मा जिंदा है तो तुम उसे जीत लोगे। ओशो। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करें, क्योंकि ये एक चुप्पी तोड़ने का काम करता है। कमेंट करें, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि आप रोबोट की तरह जी रहे हैं?